दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल स्टॉक पे, साथ में आईआरएफसी के ऊपर, आरबीएनएल रेल विकास निगम के ऊपर, ठीक है, और बजट के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो सर, स्टॉक जो है इन्होंने लगभग 1-1.5 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है, लगभग 5-5 गुना 6-6 गुना पैसा अपने निवेशकों को कर दिया। लेकिन ये बजट के बाद स्टॉक में गिरावट शुरू हो गई। तो गिरावट का रीज़न क्या है? देखो सर, एक रीज़न तो रहा नहीं है, गिरावट के काफ़ी रीज़न रहे हैं। सबसे पहले एक तो रीज़न ये है कि जो बजट का हमें ये अनुमान था कि पिछले बजट से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट 2 गुना 1.5 गुना या 2.5 गुना तक बजट अनाउंसमेंट कर सकती है इनके लिए। हालांकि बजट तो अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन उम्मीद थी कुछ एक्स्ट्रा की, ठीक है, कुछ ज़्यादा की, वो नहीं हो पाया, ठीक है, वो नहीं हो पाया। तो क्या होगा, स्टॉकों में गिरावट देखने को मिलने लगी सर। और दूसरा ये है कि इन स्टॉकों की वैल्यू भी हाई हो चुकी थी, ठीक है। हालांकि बजट अच्छा खासा आता तो स्टॉकों में तेज़ी आती सर, लेकिन स्टॉक और ऑल टाइम हाई पे खड़े थे सर, ठीक है। जो आईआरएफसी है, राइट्स है, ठीक है, इरकॉन है, ठीक है, रेल विकास निगम है जिसने अच्छा खासा पैसा बना के दिया अपने निवेशकों का, ठीक है। लगभग पिछले यदि 3 साल का देखें तो उसने 1500%, 3-4 साल ओवरऑल है उसका, यदि हम देखें तो 5 साल का 1500% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। तो गिरावट का रीज़न ये था कि वैल्यू हाई हो चुकी है, ऑल टाइम हाई पे खड़े थे, बस एक नेगेटिव न्यूज़ उनको गिरा गई, ठीक है। तो वैल्यू भी करेक्ट होनी ज़रूरी है सर, ठीक है। शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे ना, तो इस कारण से स्टॉकों में गिरावट हुई और कोई रीज़न नहीं था। बट इस बीच खुशखबरी आती हुई दिखाई दे रही है कि कंपनी रेलवे सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट हुआ कुछ। एक तो ये हुआ सर, एक तो ये सर, रेलवे जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने 15,940 करोड़ अलॉट किए हैं महाराष्ट्र रेलवे प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है सर। एक तो ये खबर आती हुई दिखाई दी, यानी कि जो महाराष्ट्र रेलवे है उसके लिए इन्होंने 15,940 करोड़ अलॉट किए हैं, ठीक है। तो इनके लिए अच्छा खासा बजट आया है, ठीक है। तो इस बेस पे स्टॉक में तेजी आएगी, क्योंकि देखो सर, रेलवे के लिए बजट है तो इरकॉन इंटरनेशनल, आरबीएनएल है, ये कंपनियां ही इसके लिए काम करेगी ना सर, ठीक है। तो इस कारण से स्टॉक को में फिर से पंख लगने वाले हैं, ठीक है, फिर से तेजी आने वाली है। और दूसरा, राजस्थान सरकार के लिए भी अनाउंसमेंट हुआ है। यहाँ पे भी साफ साफ लिखा सर, मोदी सरकार का राजस्थान को बड़ा तोहफा, क्योंकि 9,000 करोड़ से इन परियोजनाओं को मिलेगी गति। क्योंकि जो मोदी सरकार ने बजट में राजस्थान को 9,959 करोड़ रुपए का रेल बजट आवंटित किया है, ठीक है। इससे रेलवे काफ़ी रेल परियोजनाओं को गति मिलेगी। क्योंकि अभी तक ये देखो ना, तो जो रेलवे राजस्थान के लिए नई सबसे बड़ा बजट है, ठीक है। जो मंगलवार को ये पेश हुआ बजट, इसमें जो ये 9,959 करोड़ रुपए का जो रेल बजट आवंटित किया है, ये रेल यात्री सुविधाओं में विस्तार के साथ सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होगा सर इसके लिए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बजट है सर, ठीक है। यानी कि राजस्थान के लिए ये सबसे बड़ा बजट है सर, ठीक है। तो इस बेस पे इन स्टॉकों में साफ तेजी आने वाली है सर। तो जिसके पास भी है वो तो होल्ड ही करे, ठीक है, और जिसके पास नहीं है सर वो गिरावट का इंतजार करे सर। ये स्टॉक लगभग 260 रुपये तक आपको मिले तो बेझिझक इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हो सर। रेल विकास निगम की बात करो, इसने भी हाई 647 रुपये लगाया, ठीक है, वहाँ से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, ठीक है। यदि मैक्स का चार्ट देखें तो यहाँ पे 2700% का रिटर्न है, 5 साल में लगभग 2200% का रिटर्न है, जबकि मैंने 1500 तक, यानी कि अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया, ठीक है। 6 महीने का चार्ट देखें तो 85% का। तो ये स्टॉक यदि हमें लगभग यहाँ तक यदि हमें गिरता हुआ यदि करेक्शन होगा तो ज़्यादा कुछ नहीं, 500 रुपये तक आता हुआ दिखाई दे, तो वहाँ पे स्टॉक को भी पिक करने का बढ़िया मौका होगा दोबारा से इसमें खरीदारी इन्वेस्टमेंट करने का सर। तो 550 रुपये तक यदि स्टॉक आता है तो वहाँ पे हम खरीदारी का सोचेंगे सर। और आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक में शुक्रवार गिरावट नहीं हुई, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा नहीं था, ठीक है। हालांकि स्टॉक ने भी 1 ईयर का चार्ट देखे तो लगभग 423% का रिटर्न अच्छा खासा बना के दिया है, ठीक है सर। और 6 महीने के चार्ट के हिसाब से स्टॉक में काफ़ी स्टॉक में करेक्शन हो चुका है। मुझे नहीं लगता ये स्टॉक लगभग यदि 170 रुपये तक मिले तो इसमें दोबारा से हमें एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए सर। क्योंकि अभी तो ओएफएस आना बाकी, उसने परेशान कर रखा है, क्योंकि ओएसएफ अभी तक आया नहीं है, ठीक है। ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी स्टेक कम करेगी वहाँ पे, ठीक है। तो इन्हीं स्टॉकों में एंट्री का मौका है, जिसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए लेना हो तो मेरे को यही लगता है कि गिरावट में मौका है सर। तो गिरावट में इन स्टॉकों में खरीदारी करो, बाकी जिनके पास लॉन्ग टर्म के लिए है वो ओनली होल्ड करो सर।